क्या ऑस्ट्रेलिया अमीरों का देश है? और क्या स्टूडेंट वीज़ा जो होता है वो केवल स्टडी के लिए होता है? तो रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लोग स्टूडेंट वीज़ा पे 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं और जो पीआर है, जो परमानेंट रेसिडेंसी है, उसको उसको भी हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ ही। कमाई भी है साथ में और पढ़ाई भी है। तो गाइस मैं बात करता हूँ स्टूडेंट वीज़ा की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आने का सबसे ईज़ी रास्ता एक स्टूडेंट वीज़ा ही प्रोवाइड करता है। और कोई उतना थोड़ा-सा इसमें फंड दिखाना पड़ता है, पैसे दिखाने पड़ते हैं यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि उनको प्रूव करना पड़ता है कि ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए ही आ रहा है। और इसके अलावा कोई भी ईज़ी वीज़ा नहीं है। एक हॉलिडे वीज़ा निकला है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो मिलना मुश्किल है। मिल सकता है किसी-किसी के, जो लक होता है उसी को मिलता है उसमें। और स्टूडेंट वीज़ा पे आने का फ़ायदा है कि यहाँ पर लोग काम कर सकते हैं 48 आवर्स फ़ोर्टनाइटली, मतलब 14 दिन पे 48 घंटा लगा सकते हैं, ऐसे लीगल। तो गाइस मैं बात करता हूँ जो स्टूडेंट वीज़ा का रिक्वायरमेंट है, वो क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो पहला रिक्वायरमेंट है गाइस, वो है वैलिड वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्री में आपको जाने के लिए और आने के लिए एक वैलिड पासपोर्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। और दूसरा जो रिक्वायरमेंट है, आपको एक सीओई आपके पास होना चाहिए। अ, ये जो सीओई होता है, आपका जो एजेंट होता है, वो आपके लिए जो आपका वीज़ा जब अप्लाई करेगा, तो पहले आपको सीओई मंगाना होता है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो। तो आप एजेंट को जब ढूँढोगे तो वो आपके लिए खुद वो सीओई मंगा लेगा। क्योंकि एजेंट जो सबसे अच्छे एजेंट है ना, जो मैंने अपना चूज़ किया था, वो मेरा आईडीपी था। और आईडीपी जो एजेंट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका एक ब्रांड है और वो किसी को धोखा नहीं देते हैं। मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद उनसे ही लगवाया था। उनके पास मैंने कभी ज़िंदगी में विज़िट भी नहीं किया हूँ आज तक। मैंने अपना स्टूडेंट वीज़ा भी लगवा लिया, फिर भी मैंने उनके पास विज़िट नहीं किया हूँ। तो मैं इसलिए मैं उनको ट्रस्ट करता हूँ। क्यों? कभी ना, बस मैंने कोरोना वायरस में मैंने अपना स्टूडेंट वीज़ा लगवाया था और उन्होंने भाई पूरा मेरा 100% मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप उन्हीं से अपना वीज़ा करवा सकते हो। आपकी मर्ज़ी, जहाँ से करवाना होगा करवा लेना। बट जो तीसरा रिक्वायरमेंट है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आपके पास एक इंग्लिश का टेस्ट होना चाहिए, लाइक पीटी, आईएलटीएस, तो वो आप खुद देख लेना। जितना भी बैंड आते हैं उसके हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स मिलेगा। और जो चौथा रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल प्रूफ। तो फाइनेंशियल प्रूफ जो है, आपको अराउंड $21,000 जो है आपको ऐसे रहने और खाने के लिए चाहिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पहले साल के लिए। और जो फीस होगा आपको वो पे करने के बाद आपको $21,000 शो करना पड़ेगा। उसमें आपको कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा, जैसे लाइक बायोमेट्रिक जो होता है वो सारा आपको पे करना पड़ता है, बट आपको उसमें वो शो करने के लिए अलग से आपको फंड रखना पड़ेगा अलग से। तो अराउंड 20-30 लाख रुपए के करीबन आपको पूरा पैसे पड़ते हैं, 30 लाख रुपए। तो इजीली आपका वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि ये बड़ी कंट्री है। तो यहाँ पर एक एक ही रास्ता है इजीली आने का। अगर पैसे होंगे तो इजीली आप आ सकते हो। अगर पैसे नहीं है तो आप लोन ले सकते हो। लाइक उनको बताओगे कि ऐसे स्टूडेंट, तो आपका जो फाइल होता है लोन लेने से और बड़ा मजबूत बनता है, क्योंकि जो लोन होता है वो शो करता है कि बंदा यहाँ पर आकर पढ़ाई करेगा। तो ये कोई बात नहीं है, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे जो लोन लिए थे उनका इजीली प्रूफ हो गया है। लाइक वीज़ा प्रूफ हो गया है, अप्रूव, सॉरी प्रूव ना, अप्रूव हो गया है। ठीक है। उसके बाद होता है, पहले मैं जीटी नहीं दिया था क्योंकि मेरा सारा जो इनका रिक्वायरमेंट है मैंने शो कर दिया था। तो अभी जीटी होता है, तो आप अगर अच्छे से आपका सारा क्वालिफिकेशन होगा तो शायद आपको जीटी ना देना पड़े। बट अभी तो जेन्युइन एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, बट इसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर लेना थोड़ा बहुत। और उसके बाद आपका छठवां हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। जब आओगे आपको बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आपको वीज़ा नहीं देंगे, तो आपको लगवाना ही पड़ेगा। तो मैं सारा चीज़ें ना आपको डिस्प्ले कर दूंगा उस पे, और बताते वक्त उसको अभी दिखाते रहूँगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सतवां जो है, जो बायोमेट्रिक है, और जो वीज़ा फीस है, और डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपको सीए से बनवाना पड़ता है, ऐसे फंड प्रूफ, आपके पास कितने पैसे हैं, सारा स्टेटमेंट ऐसे सीए पे वो बना के दे देते हैं आपसे। एक कोई फॉर्मेट, वो आपका एजेंट आपको बता देगा कौन सा फॉर्मेट बनवाना है। लाइक आपका कितने जायदाद है, अगर शो करते हैं, मैंने तो जायदाद भी अपना शो किया था, मैंने प्रॉपर्टी का पेपर लगाया था उसमें। फिर अपना फंड शो किया था, ऐसे सीए का पेपर उसमें बनाना पड़ता है, और उसको शायद स्टैम्प पेपर पे करवाना पड़ता है।
अगर आप जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद भी आपको 2-3 साल का वीज़ा मिलता है, उसे हम पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा कहते हैं। तो आपको यार आप उसके बाद एक बार वीज़ा मिलने के बाद आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपकी स्टडी जब ख़त्म होती है, फिर उसके बाद आपको एक वीज़ा मिलता है। फिर उसके बाद आप पीआर के लिए, परमानेंट रेज़िडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बस थोड़ा-सा शुरुआत में स्ट्रगल होता है, बट यहाँ पर पैसा कमाना थोड़ा ईज़ी है इंडिया के मुकाबले। तो भाई आपके जब वीज़ा मिल जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो यहाँ पर आप 48 आवर काम भी कर सकते हो। छुट्टियाँ में भी आप पूरे फुल काम कर सकते हो, आपके पास फुल राइट्स होती है काम करने के लिए, जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हो। जो यहाँ पर काम में हाई पे होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, अगर आप फुल टाइम करते हो छुट्टियों में, तो आपको अच्छी पे मिल सकती है। तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, अगर आप 48 घंटे काम करते हो और 30 डॉलर आवर के हिसाब से, तो आपको फोर्टनाइटली 1400-1500 के आसपास बन जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट जब आप स्टूडेंट हो, और आपका मंथली वही 2 ढाई लाख के आसपास ही हो जाता है। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो और मेरी जर्नी को फॉलो करना चाहते हो, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आप बताओ कौन सा कोर्स करना चाहते हो, तो उसके बारे में और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊँगा।